महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी की एक और सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। सिलसिला 3 फरवरी तक बरकरार रहेगा। कल से 3 फरवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का भी इम्कान है। डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ है। दोनों ममालिक की गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सालों बाद ये इनिशिएट लिया है और उम्मीद करता है कि इसी तरह दोनों मुल्क के ताल्लुकात और मज़ीद बेहतर होंगे। बांग्लादेश एयरलाइन विमान एयर की परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। इब्तिदाई परवाज 149 मुसाफिरों को लेकर हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची पहुंची। पहली बार आमद पर कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तैयारे को वाटर सल्यूट दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, आज कई साल बाद साजिशें तोड़ गई। 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज बहाल हुई। मोदी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी भारत को ऐसी धूल चटाई जो भारत हमेशा याद रखेगा। CSCA जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा हैं जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर हैं वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। साना भाटी गेट कत्ल करार, वाक़या इंतजामिया की संगीन गफलत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गफलत के मुर्तकिब अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, साना किसी कत्ल से कम नहीं। कमिश्नर लाहौर, DC, DG LDA को सजा मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा फैमिली को दे रहे हैं। वज़ीर आला का पुलिस और इंतजामिया पर इजहार बरहमी वाज़ेह किया। इदारों की नाअहली और गफलत 2 अफराद की जान गई। मालूमात दी गई, वहाँ कोई गिरा ही नहीं। फैमिली की मदद करने के बजाय उन्हें तफ्तीश के लिए थाने ले गए। मेरी या किसी अफसर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता। जिन लोगों ने मेन होल खुला छोड़ा, क्या उनके अपने घर में बच्चे नहीं? बाकी की जगह लाइट का इंतजाम होता तो हादसा पेश न आता। लाहौर में इंतजामिया की संगीन गफलत, बेहसी ने माँ और 10 माह की बेटी की जान ले ली। 24 साल वालिदा सादिया की लाश जाए हादसा से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बच्ची रिदा की लाश 18 घंटे बाद से बरामद की गई। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वाक़े को पहले फेक न्यूज़ करार दिया गया। वाक़े का मुकदमा मुतवफ़िया की वालिद की मुदियत में दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। सानिया भाटी गेट पर वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की सोशल मीडिया पर माजरत। कहा, अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा हैं। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आज गलतियों और कोताहियों को छुपाई नहीं बल्कि बरमला इस पर नदामत का इजहार किया और गुनाहगार को गिरफ्तार करवाया। मैं इस्तीफ़े के लिए तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक जमा किए गए हक़ाइक़, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। सिंध हुकूमत का साना है गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। चीफ हाइड्रेंट ऑफिसर वाटर कॉर्पोरेशन को भी ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर शदीक मेमन का रिपोर्ट में कोताहियों का इतराफ़। कहा, जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। इमारत को गैर कानूनी लीज पर देने वालों से भी तफ्तीश होगी। किसी की भी गफलत हुई सजा से नहीं बचेगा। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी फराहमी में ताख़ीर हुई। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे।
सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सानह गुल प्लाजा की 21 सफात की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। दुकान मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर ने वाकया खुद देखा। कम उम्र बच्चे को दुकान में छोड़ना संगीन गलती करार। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। गैर महफूज बरकी निज़ाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी में संगीन ताख़ीर हुई। फंसे अफराद के लिए मेटल कटर दस्तियाब तक नहीं थे। हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीजें क्यों आइन में दर्ज हैं। कराची वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिद निकाल दें। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम से मामले पर बात करेंगे। कराची हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पाशकियान के टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं को बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का खित्ते में आमद सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त तैयार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का फौजी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का इरादा। भालपुर गैरिजन का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर मुबनी मश्क का मुआहदा। रूही ई स्किल लर्निंग हब का इफ्तिताह। कहा, जंग नौइयत में नुमाया तबीयत है। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। मुसल्लह अफ़वाज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत मुकामी तैयारी पर तवज्जो दे रही है। पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज वो निजकारी का अमल पीआईए के हवाले से जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुँचा है। पीआईए की निजकारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजेक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा कि पीआईए की निजकारी का अमल बखूबी अंजाम पाया। निजकारी में नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार पीआईए की तरजीह होगी। पीआईए का हवाबाजी में अहम मुकाम था। पुरुमीद है पीआईए की अजमत बहाल होगी। उम्मीद है आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए की तरक्की के लिए दिन रात काम करेगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में 22 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 169 रन के ताक़ुब में 140 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की कैमरून 36 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्रेटलेट ने 34 रन बनाए। ट्रेविस हेड 23, रनशाह 15 रन, मैथ्यूज शॉट और एडवर्ड्स 5-5 रन ही बना सके। अबरार अहमद और साइम अयूब ने 2-2 विकेट हासिल की। इससे कबल शाहीनों ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। साइम अयूब ने 40, सलमान अली आगा 39, बाबर आजम ने 24 रन स्कोर किए। कुछ टीमें हैं जिनके खिलाफ विकेट लेने के बाद अपने अंदाज में खुशी मनाता रहूंगा। अबरार अहमद ने कहा, हमने पिच कंडीशंस देखकर टीम कॉम्बिनेशन बनाया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। एडन जंपा बोले, तीसरी मरतबा पाकिस्तान आया हूँ। नौजवान खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज तैयारी का बेहतरीन मौका है। लाहौर के क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत जस्टिस कमेटी इजलास मॉडल जेल इस्लामाबाद के मंसूबे की पेशरफ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मॉडल जेल ICT को 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, जेल अमले की तैनाती समेत दीगर काम को एक साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि 1 जुलाई से इस्लामाबाद के कैदियों की मुंतकली शुरू की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, 10 मुलजमान ने सरेंडर कर दिया। करोड़ों रुपए मालियत के असासों से दस्तबरदारी की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी गई। एहतसाब अदालत के इंतजामी जज मोहम्मद जफर खान ने केस की समाअत की तमाम मुलजमान के बयानात कलमबंद कर लिए। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। निटी पुल पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। ट्रैफिक हादसे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 28 साला गुलफाम 30 साला आमिर के नाम से हुई। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फॉर जस्टिस ने बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को तारीखी करार दे दिया। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा, भारत के जेर कब्जा पंजाब जनूबी एशिया का ग्रीन लैंड है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का बोर्ड ऑफ पीस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम पर मुज़ाकरात का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का ईरान के पासदारान इनक़लाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी चीफ ने फैसला अहम करार दिया। कहा, ऐसा निज़ाम जो अपने शहरियों को कत्ल करे दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। तुर्किया की अमेरिका और ईरान की बढ़ती कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने की पेशकश। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे के मौके पर तुर्क वज़ीर हक्कान फिदान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुकाबले के जरिए तनाव कम करने के हवाले से बात करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात जुमे को मुतवक्के है।